भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई 2000, ये लगा लीजिए 15 से 2024 तक पूछे गए एग्जाम में, उनको करेंगे भाई। और ये जो है भाई हमने जो अलग अलग क्या है सब्जेक्ट वाइज कर रहे हैं ना, उसी का एक पार्ट है उसी बुक का। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है भाई, हरियाणा में 26वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई थी, भाई बताइएगा। हरियाणा में 26वीं कौन सी भाई, 26वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई थी? रेवाड़ी में, सिरसा में, पंचकुला में या फिर पलवल में? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई। ये जो क्वेश्चन है देखिए एचएससी के द्वारा 2024 में हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, हरियाणा में 26वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता कहाँ पे आयोजित की गई थी भाई, पंचकुला में। कहाँ पे आयोजित की गई थी भाई, पंचकुला में। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन बी आएगा। और कब से कब तक की गई थी भाई, हरियाणा में 26वीं अखिल भारतीय वन प्रतियोगिता का आयोजन 10 से 14 मार्च पंचकुला के सेक्टर 3 में ताऊ देवीलाल स्टेडियम में। ताऊ देवीलाल स्टेडियम कहाँ है भाई, पंचकुला में है। और इस प्रतियोगिता का भाई ठीक है क्या है भाई, मरकज का नाम कृषि था। हरियाणा में उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ पे स्थापित किया गया भाई, बताइएगा। उत्तर भारत का कहाँ का भाई, उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? पलवल में, गोरखपुर में, कैथल में या फिर पिंजौर में? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, हरियाणा में उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया भाई, कहाँ पे? गोरखपुर में। कहाँ पे भाई, गोरखपुर में। इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा, गोरखपुर। हरियाणा अणु विद्युत परियोजना हरियाणा राज्य में फतेहाबाद जिले में, कहाँ पे है भाई, फतेहाबाद जिले में है। इस ताप विद्युत केंद्र पर भाई 4x700 मेगा PHWR प्रकार के परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने का क्या है भाई, प्रस्ताव है। हरियाणा में सबसे पुरानी नहर कौन सी है भाई, गुड़गावा नहर है या फिर भिवानी नहर है, बाखड़ा नहर है या पश्चिम यमुना नहर है? तो इसका जो आंसर है बताइए क्या आएगा, हरियाणा की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? ठीक है, ऑप्शन ए कहता है भाई गुड़गावा नहर, ऑप्शन बी कहता है भिवानी नहर, ऑप्शन सी भाखड़ा नहर, ऑप्शन डी पश्चिम यमुना नहर। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, सबसे जो पुरानी है वो कौन सी है, पश्चिम यमुना नहर। कहाँ से निकाली गई है भाई, देखिए हरियाणा, देखिए पश्चिम यमुना नहर हरियाणा की सबसे पुरानी नहर है। इस नहर का निर्माण किसने करवाया था भाई, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा 1335 ईस्वी में खोदा गया और पुनः निर्मित किया गया था। और ये भाई यमुना नदी से निकाली गई है भाई। कहाँ से निकाली गई है, यमुना नदी से निकाली गई है भाई। बंटी स्वागत है भाई आपका। हरियाणा में मोतीलाल नेहरू स्टेडियम कहाँ पे है भाई, राय सोनीपत में है, पटौदी गुरुग्राम में है, थानेसर कुरुक्षेत्र में है, मोरनी अंबाला में है? तो बताइए भाई कहाँ पे है। एचएससी के द्वारा भाई 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, राय सोनीपत में है। कहाँ पे है भाई, देखिए राय सोनीपत में है, एचएससी के द्वारा भाई कांस्टेबल। ओके ठीक है भाई, लीजिए भाई। इस प्रकार से मोतीलाल नेहरू स्टेडियम स्कूल सोनीपत जिले के राई में है। इसकी स्थापना जुलाई 1973 में हरियाणा सरकार द्वारा की गई थी भाई। बिल्कुल करेक्ट है भाई। 1966 में हरियाणा राज्य के गठन के समय कितने जिले थे बताइए, और कौन कौन से थे भाई, है ना। और वर्तमान में कितने ये भी बता दीजिए, 6, 9, 8, 7। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, जब हमारा हरियाणा का गठन हुआ था भाई, रौनक जय श्री श्याम स्वागत है, उस टाइम पे कितने थे भाई, 7 थे। आज फिलहाल प्रेजेंट में वर्तमान में कितने हैं भाई, 23 हैं। कितने हैं भाई, 23 हैं। इस प्रकार से देखिए यहाँ 22 लिख रखा है, अपडेट रखिएगा भाई। जो भी डाटा दे रखा हो ना वो अपडेट रखिएगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हरियाणा के किस जिले में बड़खल झील है? तो बताइए भाई किस जिले में बड़खल झील है। बड़खल झील के बारे में जो कुछ भी आपको पता है भाई वो भी बताइएगा। साथ ही साथ हिसार में है, जींद में है, सिरसा में है, फरीदाबाद में है। बिल्कुल भाई, वेरी गुड भाई बंटी, 1947, वेरी गुड भाई, ठीक है। तो ये कहाँ पे है भाई, है ना, फरीदाबाद में है। कहाँ पे है, फरीदाबाद में है। हरियाणा के फरीदाबाद जिले में बड़खल, और इसका भाई एक प्राकृतिक झील है। और हरियाणा के कुछ महत्वपूर्ण झीलें देखिए, दमदमा झील भाई गुरुग्राम में, सुल्तानपुर झील गुरुग्राम में, कोटला झील नूहू में है, और करनाल झील, करण झील कहाँ पे है, करनाल में। सुखना झील कहाँ भाई, चंडीगढ़ है। आदित्य मोनी स्वागत है भाई आपका।
यमुना नदी हरियाणा के किस जिले से प्रवेश करती है? बताइए भाई, यमुना जो नदी हरियाणा के किस जिले से प्रवेश करती है? अम्बाड़ा से, सिरसा से, यमुनानगर से, भिवानी से। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बताइएगा कहाँ से प्रवेश करती है भाई? आनंद, स्वागत है भाई आपका। ठीक है, यमुनानगर से। कहाँ से भाई? और यमुनानगर में भी कहाँ से, ये भी बताइएगा। ठीक है, आपको प्रॉपरली वो पता होना चाहिए भाई। यमुना नदी हरियाणा में यमुनानगर जिले में प्रवेश करती है, जो कालेश्वर जंगल के करीब है। यह नदी उत्तर प्रदेश के साथ हरियाणा की पूर्वी सीमा के रूप में क्या है भाई? कार्य करती है। ताजेवाला, वेरी गुड भाई, बिल्कुल। और ताजेवाले के स्थान पर अब कौन सा बांध बना दिया गया है भाई? ठीक है, कौन सा बांध बना दिया गया है भाई? अथनी कुंड बैराज, जिसको क्या बोला जाता है भाई? मछलियों का, है ना, क्या बोला जाता है? स्वर्ग कहा जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है भाई? हिसार है, भिवानी है, पंचकुला है, अम्बाड़ा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जा रहा है सबसे छोटा जिला कौन सा है। वैसे अगर देखा जाए तो सबसे छोटा कौन सा भाई? फरीदाबाद है, जो कि ऑप्शन में नहीं दे रखा, ऑप्शन में नहीं दे रखा। बट उसके बाद आपको ना लास्ट के 3 वैसे सबका पता होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए। लास्ट के और पहले 4 तो बिल्कुल टिप्स पे कर लीजिएगा। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? पंचकुला आएगा। क्या आएगा भाई? पंचकुला, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई आनंद, वेरी गुड। 898, ओके। लीजिए भाई, इस प्रकार से क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे छोटा जिला फरीदाबाद है, दूसरा सबसे छोटा जिला पंचकुला है, जबकि क्षेत्रफल के हिसाब से हरियाणा का सबसे बड़ा कौन सा है भाई? सिरसा। ये गलत दे रखा है भाई, सिरसा का 3432 गलत है। ठीक है, बताओ भाई कितना है टोटल हरियाणा का? 44,212। ठीक है, अच्छा क्या बात है भाई, लो। ठीक है, सिरसा का बताओ कितना है? सिरसा का कितना है बताइएगा, है ना। इस पे गलत दे रखा है भाई बुक में, देखो मैं आपको बता देती हूँ, इसमें गलत दे रखा है। ठीक है, वर्तमान में हरियाणा राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है भाई? बताइएगा। 42,232 आएगा, 46,217 आएगा, 44,212 आएगा, 48,219 आएगा भाई। और जो एरिया होता है ना वो स्क्वायर में आता है, स्क्वायर किलोमीटर में, बिल्कुल भाई, है ना। सारे के सारे करेक्ट बता रहे भाई, मोनी, आनंद, रौनक, नो डाउट। इसका जो आंसर है क्या रहेगा? ऑप्शन है सी आएगा, 44,212, है ना। हमेशा ऐसे याद करो, बेटर रहेगा। हरियाणा के किस शहर में अर्जुन स्टेडियम है भाई? बताइएगा, हरियाणा के किस शहर में अर्जुन स्टेडियम है? करनाल में है, सोनीपत में है, जींद में है, हिसार में है। तो कहाँ पे है भाई अर्जुन स्टेडियम? अर्जुन स्टेडियम। गुड इवनिंग भाई सोनिया, स्वागत है भाई आपका। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? है ना, कहाँ पे है? जींद जिले में। कहाँ पे है भाई? जींद में, बिल्कुल करेक्ट है। हरियाणा के जींद में, थोड़ा मिस प्रिंट दे रखा है भाई इस बुक में, देखो यहाँ पे क्या आएगा? जींद आएगा, जींद शहर के, है ना, जींद में है। और द्रोणाचार्य स्टेडियम भाई कुरुक्षेत्र में है, वार हीरोज मेमोरियल स्टेडियम अम्बाड़ा में है, भीम स्टेडियम भाई भिवानी में है, और महावीर स्टेडियम भाई हिसार में है, और जो नाहर सिंह स्टेडियम है वो कहाँ पे है भाई? फरीदाबाद में है, बिल्कुल ओके। थोड़ा मिस प्रिंट दे रखा है भाई, मिस्टेक होना लाजमी है भाई, है ना। लीजिए भाई, इस प्रकार से हरियाणा के, पर हमें पता होना चाहिए एक्चुअल में कहाँ पे मिस्टेक दे रखी है और कहाँ पे नहीं, है ना। यही बेनिफिट होता है वही पढ़ने का। ठीक है, देखिए हरियाणा के मारकंडा नदी का प्राचीन नाम क्या है? ठीक है, अरुणा है, मीरू है, मानसा है, और मलाया है। तो देखिए हरियाणा की कोई ऐसी बुक नहीं है भाई जिसमें है ना बिल्कुल एक्यूरेट भाई, इसमें कोई एरर नहीं है, ऐसी कोई नहीं है। ठीक है, किसी ना किसी बुक से कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन आपको मिलती ही रहती है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? मारकंडा नदी का पुराना नाम क्या है भाई? अरुणा है। क्या है? अरुणा है। हरियाणा के मारकंडा नदी का प्राचीन नाम अरुणा है। मारकंडा नदी भाई कहाँ से निकलती है? शिवालिक की पहाड़ियों से, हरियाणा पंजाब सीमा के साथ बहती है। और बेगना नदी इसकी क्या है भाई? सहायक नदी है। ओके, लीजिए भाई, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में कितने गांव हैं भाई? ये जो क्वेश्चन है देखिए 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका जो आंसर है क्या आएगा? और पुलिस कांस्टेबल के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में कितने गांव हैं? तो कितने गांव हैं भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है बी आएगा, 6,841, बिल्कुल। अब वर्तमान में कितने हैं भाई? वर्तमान में, ठीक है, देखिए बिल्कुल भाई। लीजिए भाई, देखिए अभी अगर हम बात करें 2023 के अकॉर्डिंग इसने आंकड़ा दे रखा है, उस टाइम पे कितने थे भाई? 7,081। ठीक है, वर्तमान में कितने? बिल्कुल। और अब जो ये आएगा ना भाई नया आर्थिक सर्वेक्षण, उसमें पूरा डाटा बिल्कुल अपडेट दिया मिलेगा आपको, किसी में कितना दे रखा हो किसी में, लेकिन उसमें जो दे रखा है वो ऑथेंटिक माना जाएगा। ठीक है, गिरी और टोंस हरियाणा राज्य के किस नदी की सहायक नदियां हैं भाई? बिल्कुल सही है भाई, वेरी गुड, है ना। तो बताइए, गिरी और टोंस हरियाणा के किस नदी की सहायक नदियां हैं? टांगरी की है, कृष्णावती की है, यमुना की है, मारकंडा की है। तो इसका जो आंसर है क्या बता रहे हो भाई? है ना, क्या है? यमुना की, बिल्कुल करेक्ट है भाई। किसकी है? यमुना की है।
गिरी और टोंस नदियां यमुना की सहायक नदियां हैं। यमुना नदी भारत की एक प्रमुख नदी है जो हिमालय के कहाँ पे भाई यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और उत्तर भारत में बहती है। यह गंगा की महत्वपूर्ण सहायक नदी है। और इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं भाई? गिरी है, टोंस है, कालिंदी है और चंबल है। पेरिस ओलंपिक 2024 में हरियाणा से कितने एथलेटिक भाग ले रहे थे? बताइए भाई। अब तो हो चुका है, तो 19 आएगा, 24 आएगा, 18 आएगा, 29 आएगा। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? बिल्कुल क्या है भाई? वेरी गुड भाई रौनक, बिल्कुल करेक्ट बताया। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? 24 आएगा। क्या आएगा? 24। और नीरज चोपड़ा, ये तो भाई आपको पता ही है पानीपत से। ठीक है, लीजिए भाई। हरियाणा में महेंद्रगढ़ जिले का और मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, हरियाणा में महेंद्रगढ़ जिले का मुख्यालय कहाँ पे है? नारनौल है, करनाल है, कैथल है, भिवानी है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? कहाँ पे है? कहाँ पे है भाई? नारनौल है। कहाँ पे है? नारनौल। निम्नलिखित में से किस जिले को हरियाणा का पेरिस कहा जाता है भाई? बताइएगा। निम्नलिखित में से किसको हरियाणा का पेरिस कहा जाता है? करनाल को, पानीपत को, गुड़गांव को या फिर रोहतक को? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ओके ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखिए इसका आंसर क्या आएगा भाई? करनाल आएगा। क्या आएगा? करनाल। ठीक है, करनाल को 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। हरियाणा का करनाल जिला है ना, हरियाणा का पैरे। देखिए भाई यहाँ पे ना थोड़ा सा है ना मिस्टेक है। क्या है भाई? थोड़ा सा मिसप्रिंट है। ठीक है, नाम से जाना जाता है। करनाल उत्तर प्रदेश के शामली और सहारनपुर जिलों के साथ सीमा साझा करता है। हरियाणा के गुरुग्राम में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय है। हरियाणवी भाषा में लिखा गया पहला उपन्यास बताइए भाई कौन सा है? ध्यान से देखिए, उपन्यास पूछा है। क्या पूछा है भाई? उपन्यास। वेरी गुड भाई, क्या बात है भाई, वेरी गुड। किसके द्वारा लिखा है ये और बता दो, है ना। इसकी रचना किसके द्वारा की गई है भाई? है ना। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है डी आएगा, झाड़ूगिरी। क्या है भाई? झाड़ूगिरी। और किसके द्वारा रचित है भाई? राजा राम शास्त्री द्वारा। किसके द्वारा भाई? बिल्कुल वेरी गुड भाई बंटी, है ना। आनंद बिल्कुल सही बता रहे हो भाई। हरियाणा राज्य की मेरा बिल मेरा अधिकार योजना किससे संबंधित है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम से, सार्वजनिक व्यय से, आयकर से या फिर जीएसटी से? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बताइएगा। मेरा बिल मेरा अधिकार योजना किससे संबंधित है भाई? जीएसटी से है भाई। बताइए भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? है ना। अच्छा, ये भी बता रहे हैं भाई, यहाँ तो कंपटीशन चल रहा है भाई। ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? मेरा बिल मेरा अधिकार योजना किससे है भाई? जवाब दो भाई। इसका आंसर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आएगा, सार्वजनिक व्यय या फिर आयकर या फिर वस्तु एवं कर आएगा भाई, जीएसटी। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? ठीक है, जीएसटी पढ़ा है जी। अच्छा भाई, जीएसटी पढ़ा है। लीजिए भाई, इस प्रकार से तो लो, है ना। इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? देखिए, हरियाणा राज्य की मेरा बिल मेरा अधिकार योजना का संबंध वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी से है। इस योजना के तहत ग्राहकों की खरीदारी के दौरान बिल प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने का क्या रखा गया भाई? लक्ष्य रखा गया है। क्या रखा गया भाई? लक्ष्य रखा गया है। निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में हरियाणा राज्य का प्रशासनिक मंडल नहीं है? तो बताइए भाई। अम्बाड़ा नहीं है, सिरसा नहीं है, ठीक है, हिसार, रोहतक। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ओके, इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? ठीक है, बताइएगा जल्दी से बताओ कौन सा प्रशासनिक मंडल नहीं है भाई? क्या बता रहे हो भाई? बी, सिरसा। वेरी गुड भाई, बिल्कुल सिरसा नहीं है। ठीक है, कितने मंडल हैं भाई? 6। कितने हैं भाई? 6। जीशु, स्वागत है भाई आपका। देखिए, हरियाणा में 6 प्रशासनिक मंडल हैं, 23 जिले हैं। हिसार, रोहतक, अम्बाड़ा, फरीदाबाद, गुरुग्राम और करनाल। और सिरसा इसमें जो ऑप्शन दे रखा। आवाज सिंह ने निम्नलिखित में से किस खेल में 1966 और 1970 में क्रमिक संस्करणों में एशियाई खेल स्वर्ण पदक जीता भाई? ठीक है, ऑप्शन है आपके सामने, जस्ट 1 मिनट। लीजिए भाई, इस प्रकार से वेट लिफ्टिंग आएगा, बॉक्सिंग आएगा, रनिंग आएगा या फिर बैडमिंटन आएगा? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बताइएगा। ये है जो सीईटी के पेपर में आया हुआ भाई 2024 में। सीईटी के पेपर में 2024 में आया हुआ भाई, है ना। इसका आंसर क्या रहेगा भाई? ऑप्शन बी आएगा, मुक्केबाजी। बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई सारे के सारे। लीजिए भाई, और इनका जन्म कब हुआ था भाई? ये भी ध्यान फरमाइएगा, है ना। कब हुआ था? 16 दिसंबर 1937 को हरियाणा के उमरवास गांव में हुआ था। भारतीय सरकार ने उनके योगदान के लिए 1966 में उन्हें अर्जुन पुरस्कार। ओके, ठीक है भाई। क्या कह रहे हो भाई? लीजिए, हरियाली परियोजना क्या है? ठीक है, हरियाली
हरियाली परियोजना क्या है, ठीक है। हरियाली परियोजना क्या है, ड्रिप सिंचाई परियोजना है, वाटर शेड विकास परियोजना है, वन आवरण सुधार परियोजना है, या फिर क्या है, पश्चिमी घाट संरक्षण योजना है। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई बताइएगा, हरियाली परियोजना क्या है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है क्या बता रहे हो भाई, बी। ए भी बता रहे हो, बी भी बता रहे हो। इसका जो आंसर है ना क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा भाई, वाटर शेड विकास योजना, ठीक है। क्या आएगा भाई, वाटर शेड विकास योजना आएगा। हरियाली परियोजना एक वाटर शेड विकास परियोजना, इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में जल संसाधनों के सतत प्रबंध को बढ़ावा देना और गांवों को जल संरक्षण, मिट्टी संरक्षण और खेती को बेहतर तरीके क्या है भाई, तरीकों के माध्यम से सख्त बनाना। यह परियोजना विशेष रूप से सूखे और जल संकट वाले क्षेत्रों में लागू की गई है। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में साक्षरता का प्रतिशत कितना है, बताइए भाई हरियाणा में कितना है। पूजा मेरा, हर हर महादेव भाई, स्वागत है आपका। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई बताइएगा, कितनी है। ऑप्शन है 75.6 है, 78.6 है, 80.5 है। तो इस प्रकार भाई इसका आंसर कितना है भाई, 75.6। बिल्कुल सारे के सारे करेक्ट बता रहे हो भाई। 75 पॉइंट कितनी है भाई, 6 है, बिल्कुल करेक्ट है। पुरुषों की बताइए कितनी है भाई, और महिलाओं की कितनी है। ओके भाई अंजलि, स्वागत है भाई आपका। लीजिए भाई, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग कितना है। 786 है, 573 है, 625 है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, कितना है, 573। बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई सारे के सारे। लीजिए भाई, इस प्रकार से HSC के द्वारा भाई CET 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है, किसमें भाई 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। 573 प्रति वर्ग किलोमीटर। निम्नलिखित में से हरियाणा के किस नृत्य से रबी की फसल को बोया जाना चिन्हित है। घूमर आएगा, झूमर आएगा, लोरी आएगा, या लूर आएगा। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, गौर फरमाइएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा भाई बताओ, निम्नलिखित में से हरियाणा के किस नृत्य से रबी की फसल का बोया जाना चिन्हित है। घूमर, झूमर, लोरी, या फिर लूर। तो डी आएगा भाई, बिल्कुल करेक्ट है, लूर, है ना। इसका जो अर्थ है क्या होता है भाई, है ना। देखिए डी आएगा भाई, क्या आएगा, डी। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार हरियाणा की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय क्या है भाई, स्थिर मूल्य पर बतानी है। किस पर बतानी है, स्थिर मूल्य पर, ठीक है। किस पर बतानी है भाई, स्थिर मूल्य पर बताइएगा। इसका जो आंसर है क्या आएगा, स्थिर मूल्य पर बताइएगा। इसका आंसर क्या रहेगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा। कितना आएगा भाई, सी आएगा, सी, बी नहीं आएगा भाई, ठीक है। कितनी है भाई, 2,57,840। ओके भाई, क्या करवाने हैं भाई, मिक्सर सेट करवा दो। ऐसे किस चीज का मिक्सर सेट बोल रहे हो भाई, कैसे बोल रहे हो ये बताओ मुझे, ठीक है। देखिए भाई कितनी थी भाई, 2,57,840, जबकि चालू वर्ष पर प्रति वार्षिक दर भाई कितनी है, 3,57,360। हरियाणा का वन विभाग भाई डैश में तितर प्रजनन केंद्र चलाता है, ठीक है। कुरुक्षेत्र, भिवानी, पंचकुला, पिंजौर। हरियाणा का वन विभाग डैश में तितर प्रजनन केंद्र चलाता है। तो इस प्रकार भाई जैसे डेली करवाते थे, कैसे भाई, कैसे बोल रहे हो आप ये बताओ भाई, ठीक है। मतलब किस टाइप से। देखो मैंने आपको ना 2 बुक करवा दी, ट्विटर की करवा दी और कृष्णा पब्लिकेशन की करवा दी। हाँ उसमें 1-2 रहते हैं, वो मैं आपको करवा दूंगी, ठीक है। अच्छा, रट रखे हैं जी, चलिए भैया अच्छी बात है भाई, बहुत बढ़िया बात है। रटना नहीं है, समझ कर करियो, ठीक है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, पिंजौर आएगा। क्या आएगा भाई, पिंजौर आएगा। क्या आएगा, पिंजौर, ठीक है। नेक्स्ट है भाई, हरियाणा में हरियाणा में मुख्यमंत्री किसान एवं खेती हर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना में शामिल होने के लिए आयु सीमा क्या है। तो बताइए भाई आयु सीमा क्या है, जस्ट 1 मिनट। 10 से 60 आएगी, 20 से 59 आएगी, या 15 से 75, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगी भाई बताइएगा, है ना। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, अच्छा भाई रोने, क्या बात है भाई, चलिए बहुत अच्छी बात है भाई, है ना। इसका जो आंसर है क्या है भाई, बी आएगा। क्या आएगा भाई, बिल्कुल भाई, है ना। एग्जाम के सेट है भाई, देखो 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, किस में आया हुआ है, 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके मेरा जो है एक्चुअल में क्या है भाई, ये जो बुक है ना, मैं इसमें आपको है ना क्या करवा चुकी हूँ, मैं आपको क्लियर कट बता दूं। हिस्ट्री करवा ली मैंने, ज्योग्राफी करवा ली, पॉलिटिकल करवा ली, साइंस करवा ली, कंप्यूटर चल ही रहा है। अभी हरियाणा जीके बची हुई थी लास्ट में, ठीक है, वो करवा रही हूँ।
देखिए, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक हरियाणा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और दिए गए सही विकल्प को चुनें। ओके, जो भी बुक लेती हूँ भाई उसको कंप्लीट करवाती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला जो कथन है भाई, क्या कह रहा है, देखिएगा, गौर फरमाइएगा ध्यान से। आईआईपी को वर्तमान में राज्य में आर्थिक और सांख्यिकी मामलों के विभाग हरियाणा द्वारा तैयार किया जा रहा है, बिल्कुल भाई, ठीक है। और दूसरा जो कथन है, क्या कह रहा है भाई, आईआईपी की गणना के लिए वर्तमान आधार वर्ष 2021-22 है भाई। तो बताओ इसका जो है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, पहली स्टेटमेंट करेक्ट है या दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो बताओ, या फिर दोनों ही गलत है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, देखिए, जो ये पहली स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे क्या गड़बड़ है भाई, जो आधार वर्ष माना गया था ना 2011-12 माना गया था, ना कि 21-22, तो ये गलत है। तो इस प्रकार से केवल एक स्टेटमेंट करेक्ट आएगी, ओनली स्टेटमेंट 1, क्योंकि जो आधार वर्ष माना गया था वो 2011-12 माना गया था। लो भाई, इस प्रकार से देखिए, पढ़िएगा 2011-12 ना कि 21-22, बिल्कुल भाई। क्या है भाई, क्या हुआ भाई, अंजलि बताइए, या चाहते हो मैं आपको क्वेश्चन पेपर सेट कराऊं। हरियाणा राज्य औद्योगिक और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी भाई, बताइएगा किस वर्ष हुई थी, गौर फरमाइएगा। यहाँ से आपसे क्या पूछा जा रहा है भाई, इसकी है ना आपसे फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी भाई, लो भाई बताइए, इसकी स्थापना कब हुई थी, 67 में हुई थी, 76 में हुई थी, 82 में हुई थी, या 94 में हुई थी। तो भाई इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, नो डाउट, है ना, वेरी गुड भाई, 1967 में यह, लीजिए भाई, इस संरक्षित क्षेत्र में, चलिए भाई जवाब दो भाई, लास्ट में देखते हैं, लास्ट में पूछूंगी कैसे करवाना चाह रहे हो, ठीक है, लास्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है, लास्ट में डिस्कस करेंगे, 60 क्वेश्चन करेंगे आज की वीडियो में। लो भाई, इस संरक्षित क्षेत्र में दिल्ली टीला पहाड़ी क्षेत्र श्रेणी के अंतिम जीवित अवशेष हैं। इस संरक्षित क्षेत्र में दिल्ली टीला पहाड़ी श्रेणी के अंतिम अवशेष क्या है भाई, जीवित अवशेष हैं। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य आएगा, नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य आएगा, या असोला भट्टी वन्य जीव अभ्यारण्य आएगा। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा, क्या आएगा भाई, सी बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए भाई इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का हाकड़ा सभ्यता की पहली उत्खननित स्थल है, बताइए भाई कौन सा है, कालीबंगा है, मिथ्याथल है, राखीगढ़ी है, कुनाल है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, तो इसका आंसर क्या रहेगा भाई, गौर फरमाइएगा। देखिए, डैश हरियाणा का आंकड़ा सभ्यता की पहली उत्खलित स्थल है, कौन सा, सी बता रहे हो भाई, ध्यान से देखो, गलत बता रहे हो, सी, ठीक है, गलत बता रहे हो। कितना रिपीटेड क्वेश्चन है, आंकड़ा का कौन सा है भाई, कुनाल है, कौन सा है, कुनाल। इसका जो आंसर है डी आएगा। बताओ, इतना आपने प्रैक्टिस कर रखा है और अब भी गलत कर रहे हो। ओके, कुनाल हरियाणा का हाकड़ा सभ्यता की पहली उत्खलित स्थल है। इस स्थल की खोज 1981 में हुई थी, इसका उत्खनन 1986 में शुरू हुआ, ठीक है, कुनाल आएगा भाई, इसका आंसर क्या आएगा, कुनाल, ध्यान रखना भाई, बिल्कुल करेक्ट दे रखा है ये चीज, कुनाल, बिल्कुल, है ना। नेक्स्ट है भाई, महालेखा कार हरियाणा में किसके अधीन कार्य करता है, तो किसके अधीन कार्य करता है भाई, देखिए, भारत सरकार का वह विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, और ऑप्शन है सी है भाई, जस्ट 1 मिनट, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, और ऑप्शन डी है भाई, उपरोक्त में से कोई नहीं। सब कुछ आता है भाई, ऐसे नहीं बोलते, पहली चीज, ठीक है, बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा भाई, क्या आएगा, सी, भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक। और भारत के देखिए संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत भारत का नियंत्रण और महालेखा परीक्षक किसी राज्य के लेखा संबंधित प्रतिवेदनों को उस राज्य के राज्यपाल के समक्ष क्या करता है भाई, प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया आपकी स्क्रीन पर, भारत का पहला एयरो स्पोर्ट्स सेंटर हरियाणा के किस स्थान पर स्थापित किया गया, बताइए भाई कहाँ पे स्थापित किया गया, 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, मानेसर, नरवाना, लुआरू, या फिर नारनौल। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, कहाँ पे किया गया है भाई, अशोक, स्वागत है भैया आपका। इसका आंसर क्या आएगा भाई, नारनौल आएगा, क्या आएगा भाई, नारनौल, बिल्कुल है करेक्ट है। लीजिए भाई, भारत का पहला एयर स्पोर्ट्स सेंटर हरियाणा के नारनौल में स्थापित किया गया। इसकी स्थापना एरो क्या है, एरो क्लब ऑफ इंडिया और हरियाणा नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा की गई है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात क्या था, 1940 कितना है, 940,
943, 950, 972। तो बताइए भाई कितना था, गौर फरमाइएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का, किसका भाई, भारत का पूछा है, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा भाई, ऑप्शन है क्या है भाई, 943, बिल्कुल करेक्ट है भाई। इसका आंसर क्या रहेगा भाई, ऑप्शन है बी आएगा भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो सारे के सारे। एम को 6 स्वागत है भाई आपका भी, है ना। और सबसे ज्यादा किसका भाई, केरल का है, और सबसे कम किसका, दमन और दीप का। लेकिन पॉइंट भी नोटेड, डाटे अपडेट करना भाई, डाटा अपडेट करना, ठीक है। तो मैं आपकी भाई ज्योग्राफी की क्लास स्टार्ट करने जा रही हूँ, थ्योरी वाली, ठीक है। हरियाणा का यह शहर नैनो शहर कहलाता है। तो बताइए झज्जर, पलवल, गुरुग्राम, पंचकुला। तो कौन सा शहर नैनो शहर कहलाता है भाई, पंचकुला। कौन सा कहलाएगा भाई, पंचकुला। इस प्रकार से लीजिए भाई, पंचकुला, हरियाणा का पंचकुला नैनो शहर कहलाता है। सिलिकन वैली की तर्ज पर एक नया शहर बसाने की परियोजना थी, जिसे पंचकुला में भाई 11,000 एकड़ भूमि पर विकसित किया जाना था। नेक्स्ट है भाई, हरियाणा में ICAR, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल्स जेनेटिक रिसोर्सिस कहाँ स्थापित है भाई, बताइए कहाँ पे है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, दिल्ली आएगा, करनाल आएगा, जींद आएगा, या फिर हिसार आएगा। ठीक है भाई, क्या बता रहे हो भाई, हरियाणा छोरा भाई, अमित स्वागत है भाई आपका। इसका जो आंसर है क्या है भाई, करनाल बता रहे हो, क्या बता रहे हो, करनाल, बिल्कुल करेक्ट है भाई। इसका आंसर क्या आएगा भाई, बी, करनाल रहेगा। क्या रहेगा, करनाल, लीजिए भाई इस प्रकार से। और इसकी स्थापना करनाल में 1985 में हुई थी। कब हुई थी भाई, 1985 में। हरियाणा में राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी भाई, 2020 में, 2018 में, या 2019 में, या 2017 में। तो इसका जो आंसर है भाई, गलत मत करना भाई, कम से कम पता नहीं कितनी बार ये मैंने करवा लिया, ठीक है, बिल्कुल सही होना चाहिए, है ना। इसका आंसर क्या आएगा, 2020 आएगा। क्या आएगा, 2020। और यह योजना कृषि मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड द्वारा कार्यान्वित की जाती है। ओके, सेंट्रल, क्या है, सेंट्रल सोयल सेलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है भाई, दिल्ली में, हिसार में, करनाल में, रोहतक में। तो आपसे ना इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकता है भाई, फुल फॉर्म भी ध्यान रखिएगा। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, कब, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई आनंद, है ना। इसका आंसर क्या आएगा भाई, करनाल में। कब भाई, 1969 में, करनाल में। नेक्स्ट है भाई, नीरू मीरू, ठीक है, कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया था। ये भाई हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में 2021 में आया हुआ है। नीरू मीरू जल और आप कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया था, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और गुजरात। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताइएगा, है ना। गुजरात बता रहे हो भाई, क्या बता रहे हो, गुजरात। चलिए देखते हैं, लेट्स सी, सभी बच्चे जवाब दो। इसका जो आंसर है क्या आएगा, ओके, है ना भाई, अशोक ने बिल्कुल करेक्ट बताया। और क्या है भाई, है ना, लीजिए भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा, आंध्र प्रदेश आएगा। क्या आएगा भाई, आंध्र प्रदेश राज्य में शुरू किया गया था। हरियाणा में पहली स्थायी लोक अदालत की स्थापना कब की गई, ठीक है, कब हुई, हरियाणा में पहली कब हुई थी भाई, बताइए। 17 जनवरी 1955 को, 10 मई 2005 को, 7 अगस्त 1998 को, 1 नवंबर 1966 को। तो हरियाणा में पहली स्थायी लोक अदालत की शुरुआत कब हुई थी। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, क्या बता रहे हो भाई, 7, 8, 98, वेरी गुड भाई, बिल्कुल, है ना। 1969, 2005, क्या बात है भाई, कमाल कर दिखता, है ना। सारे बता दो, एक दो, एक बच गया, 1966, है ना, एक बच गया वैसे। इसका आंसर ऑप्शन है सी आएगा, 7 अगस्त, ठीक है, 1998 को। कब भाई, 7 अगस्त 1998 को हुई थी। कानून सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के उद्देश्यों को प्राप्त करने और पक्षों के बीच विवादों को उदयपूर्ण और शीघ्रता से निपटने के लिए जिला न्यायालय परिषद चंडीगढ़ में एक स्थायी लोक अदालत की स्थापना की गई। हरियाणा के किस जिले में सबसे ज्यादा वर्षा होती है भाई, किस में होती है, अंबाला में होती है। किस में होती है भाई, अंबाला में, ठीक है भाई, वेरी गुड, क्या बात है भाई, ऑप्शन में नहीं दे रखा, छछरौली, यमुनानगर, ठीक है। तो लीजिए भाई इस प्रकार से, है ना। अगर वो नहीं दे रखा होगा तो आप क्या लगाओगे, अंबाला लगाओगे, क्या लगाओगे, अंबाला। और यहाँ भाई जुलाई से देखिए सितंबर तक लगभग 70% वर्षा होती है, शेष दिसंबर से फरवरी के दौरान होती है। हरियाणा में ब्लू बर्ड लेक कहाँ पे है, ठीक है, दो है भाई, काफी कंफ्यूज करते हैं। तो ब्लू, है ना, क्या है, ब्लू बर्ड लेक है, तो ये कहाँ पे है भाई, और एक ब्लैक है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, हिसार आएगा। क्या आएगा, हिसार, बिल्कुल करेक्ट है भाई, हिसार में है। लीजिए भाई इस प्रकार से। और इसकी स्थापना 1999 में हुआ था। हरियाणा की जलवायु बताइए महाद्वीपीय प्रकार की है।
अल्प आर्द्र शीतोष्ण प्रकार की है, उपोष्णीय शुष्क महाद्वीपीय प्रकार की है, अल्प आर्द्र उपोष्णीय प्रकार की है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बिल्कुल सी करेक्ट बता रही हूँ, उपोष्णीय, ठीक है, सूक्ष्म महाद्वीपीय प्रकार की है, बिल्कुल सबका करेक्ट है भाई। शशि स्वागत है भाई आपका, ओके। परवीन आपका भी स्वागत है भाई, लीजिए भाई, है ना। तो देखो, गर्मियों में बहुत गर्मी, सर्दियों में काफी ठंडा मौसम होता है। मई और जून के महीनों में अधिकतम तापमान भाई 46 डिग्री तक चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपकी स्क्रीन पर, जस्ट 1 मिनट। महावीर चक्र विजेता को एक मुश्त कितनी धन नकद राशि का पुरस्कार दिया जाता है, बताओ कितने का भाई, 2 का, 1 का, 4 का या फिर 6 का। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ठीक है, कितनी बता रहे हो भाई, बी बता रहे हो भाई, बिल्कुल करेक्ट है। इसका जो आंसर है बिल्कुल बी आएगा भाई, सबका करेक्ट है भाई। प्रदीप कुमार स्वागत है भाई आपका, है ना। लीजिए भाई इस प्रकार से, और ये राष्ट्र का भाई दूसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। यह पुरस्कार दुश्मन की उपस्थिति में विशिष्ट वीरता कृत्यों के लिए दिया जाता है। और परमवीर चक्र भाई कौन सा है भाई, परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है। कौन सा सैन्य पुरस्कार। हरियाणा का राज्य पक्षी क्या है भाई, राज्य पक्षी क्या है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है डी, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई सारे के सारे, वेरी गुड भाई। ज्योति आपका भी स्वागत है भाई, है ना। काला तितर आएगा भाई, क्या आएगा, काला तितर। लीजिए भाई इस प्रकार से, ब्लैक, है ना, किसके नाम से जाना जाता है भाई, प्रोट्रीज के नाम से जाना जाता है। यह सुंदर पूंछ वाला पक्षी है जो खेतों, झाड़ियों और आर्द्र भूमि की सीमा के पास पाया जाता है। किस शहर को हरियाणा का दिल कहा जाता है भाई, जींद को। किसको कहा जाता है भाई, हरियाणा, है ना, जींद को। जींद ऑप्शन में नहीं होगा तो किसको लगाओगे भाई, रोहतक को लगाओगे। किसको लगाओगे, रोहतक को। हरियाणा राज्य बजट के वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल बजट का कितना % शिक्षा के क्षेत्र में निर्धारित किया गया था भाई, है ना। ये 2022 में सीईटी के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, तो 2022 में पूछा गया है, तो आपको तो रिसेंट वाला पता होना चाहिए। बाकी इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, 14.2, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, क्या बात है भाई, इतना भी आपको याद है भाई, वेरी गुड। लीजिए भाई, है ना, नाग नागिन पक्का मीत मिलेगा भाई इस आईडी से, ठीक है। नेक्स्ट है, जस्ट 1 मिनट भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हरियाणा में विद्युत उपभोक्ताओं की संख्या कितनी है भाई, देखिए, है ना, कितनी है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, देखिए ये 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। उस टाइम के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इसका आंसर कितना है, 71 17 384, कितना है भाई, 71 17 384। लेकिन अब भाई जो आर्थिक सर्वेक्षण आएगा ना, उसमें बिल्कुल एग्जैक्ट देख लीजिएगा कितनी है। एचएससी का कुछ नहीं पता भाई, क्या पूछे क्या नहीं पूछे। हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार हरियाणा में, ठीक है। तो ये भी आपने देखा होगा, कल भी आया था सीईटी का जब मैं आपको पेपर करवा रही थी, ठीक है। तो इस प्रकार से भाई कितने हैं, 24, कितने भाई, 24। गहरी स्वागत है भाई। हमारा गांव जगमग गांव योजना के अंतर्गत जनवरी 2022 तक कितने गांव को जोड़ा गया था भाई, कितने गांव को जोड़ा गया था, 3216, 5569, 4806, 3560 है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है बी आएगा भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो सारे के सारे, वेरी गुड भाई। लीजिए इस प्रकार से, है ना। और इसकी शुरुआत कब हुई थी भाई, 2015 में की गई थी। कब की गई थी भाई, 2015 में। लंदन ओलंपिक खेलों में पहलवान योगेश्वर दत्त ने जीता, क्या जीता था भाई, बताओ। स्वर्ण पदक, कांस्य पदक, रजत पदक, है ना, रजत और कांस्य दोनों। तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, तो क्या है भाई, इसका जो आंसर है क्या रहेगा, ऑप्शन है बी आएगा भाई, कांस्य पदक। क्या जीता था उन्होंने, कांस्य पदक जीता था भाई, कांस्य पदक, ओके। लीजिए भाई इस प्रकार से, लंदन में 60 किलो भार में हरियाणवी पहलवान योगेश्वर दत्त ने भाई कांस्य पदक जीता था, क्या जीता था भाई, कांस्य पदक, ओके। नेक्स्ट है भाई, हरियाणा के ब्राह्मण को मुख्य बार समूहों में बांटा गया है, सिवाय, ठीक है भाई, बताइए सिवाय किसके, धीमा, शाश्वत, सॉरी, सारस्वत और संकेतिक, खंडेल, वाल। एक को छोड़कर भाई ब्राह्मण को मुख्य समूह में बांटा गया है, तो एक कौन सा है भाई, जहरीला नाग, स्वागत है भाई, पक्का, है ना। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा, सी, ठीक है। इसको छोड़कर भाई, ठीक है, इसको छोड़कर लीजिए भाई इस प्रकार से, चार कौन कौन से हैं भाई, एक गोंड बच गया था भाई, ये और होगा, ठीक है। हरियाणा का कौन सा व्यक्ति वॉलीबॉल टीम का कप्तान नहीं रहा, ठीक है, कप्तान कौन नहीं रहा, इन दोनों में से बता दो, है ना। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ठीक है, इसका आंसर क्या रहेगा भाई, देखिए, स्वर्गीय क्या है भाई, सुनील और बलकर चौहान। और ऑप्शन है, जस्ट 1 मिनट भाई, बी, अच्छा, बी, बिल्कुल बी आएगा, नो डाउट, ठीक है। ईश्वर सिंह और मेहर सिंह। देखो, बालकर चौहान प्रसिद्ध भारतीय वॉलीबॉल के खिलाड़ी
थे, किसके थे भाई, वॉलीबॉल के, ठीक है। और बार जबकि परंतु कभी भारतीय टीम के कप्तान नहीं बने, जबकि ईश्वर सिंह और स्वर्गीय सुनील और मेहर सिंह भाई क्या है, खिलाड़ी के साथ साथ टीम के कप्तान भी रह चुके हैं। नेक्स्ट है भाई, निम्नलिखित में से विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना कहाँ की गई, भाई बताइए कहाँ की गई। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, गुरुग्राम, बिल्कुल सही बता रहे हो भाई, कहाँ की गई, गुरुग्राम में की गई थी। और कब क्या की गई थी भाई, 2006 में चंडीगढ़ के राजीव गांधी टेक्नोलॉजी पार्क में किया गया था। पुनः 2007 में चंडीगढ़ में ही दूसरे क्या है भाई, विशेष आर्थिक क्षेत्र को स्थापित किया गया। नेक्स्ट है भाई, हरियाणा सरकार द्वारा डैश के समीप वाला अम्ब काला आम वृक्ष स्थान को युद्ध नायक स्मारक यानी कि वीर हीरोज मेमोरी के रूप में विकसित किया जा रहा है। सोनीपत, कुरुक्षेत्र, पानीपत, करनाल। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, क्या बता रहे हो भाई, पानीपत, बिल्कुल करेक्ट है सबका, नो डाउट। इसका आंसर क्या आएगा भाई, पानीपत। कुरुक्षेत्र कैसे बता रहे हो भाई, कमाल कर देता है ना, क्या आएगा, पानीपत आएगा भाई, पानीपत। देखिए, सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में है, भाई बताइए किस जिले में है, हिसार में है या फिर क्या है भाई, यहाँ पे क्या आना चाहिए था एक्चुअल में, ये भी मिस प्रिंट दे रखा है, ठीक है, कुछ भी मान लीजिए भाई। तो इसका आंसर क्या रहेगा भाई, केथल मानिए, केथल, ठीक है, यहाँ पे मिस प्रिंट दे रखा है केथल, इसको ठीक करो भाई, केथल, ठीक है। सिरसा आएगा, पलवल आएगा, कुछ क्यों नहीं मान सकते, क्योंकि आंसर ये है भाई, ठीक है। तो सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे भाई, केथल में है, कहाँ पे है, केथल में, बिल्कुल सारे के सारे बिल्कुल सही बता रहे हो भाई, ओके। राज्य का तीसरा बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा के केथल में है। और भाई राज्य का सबसे बड़ा कौन सा है भाई, वन्य जीव अभ्यारण्य, कालेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट है भाई, प्रसिद्ध यादेंद्र गार्डन हरियाणा के किस स्थान पर है, मोरनी, पिंजौर, फरीदाबाद और करनाल। ध्यान से भाई बताइएगा, मोरनी में है या फिर पिंजौर में है, ठीक है ना। ऑप्शन में हो सकता है पंचकुला भी दे दे, इस प्रकार से भाई, है ना, आपको प्रॉपर प्लेस भी पता होना चाहिए। इसका जो आंसर है बी आएगा भाई, पिंजौर में है, कहाँ पे है भाई, पिंजौर में, बिल्कुल सबका करेक्ट है भाई, पिंजौर में है। सूर्य सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट प्रतिभा के लिए प्रदान किया जाता है, तो बताइए भाई किसके लिए, खेल के लिए, साहित्य के लिए, कृषि के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई बताइए, ठीक है, किस चीज के लिए भाई, सूर्य सम्मान। इसका आंसर क्या आएगा भाई, साहित्य के लिए, किसके लिए भाई, साहित्य के लिए, बिल्कुल करेक्ट है भाई, क्या बता रहे हो, 2006, ओके, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई बंटी, ठीक है। सूर्य सम्मान देखिए पुरस्कार हरियाणा सरकार द्वारा प्रतिवर्ष हरियाणा साहित्य में विशिष्ट प्रतिभा के लिए प्रदान किया जाता है। वर्ष 2006 में पूर्व इस सम्मान का नाम सूर्य क्या है, सूर्य पुरस्कार था, और इसमें पुरस्कार के रूप में 2 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। आप कितने योग्य भाई राशि, ये बताओ, देखते हैं किसको पता है। देखिए भाई, शाह आयोग की अनुशंसा के अनुसार निम्नलिखित सभी जिले नव निर्मित हरियाणा राज्य का हिस्सा थे सिवाय, ठीक है, गुड़गांव, रोहतक, हिसार, पलवल। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, पलवल, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो, क्या बता रहे हो, पलवल, बिल्कुल सही है भाई, है ना। शाह आयोग की रिपोर्ट भाई देखिए, 18 सितंबर 1966 के आधार पर पंजाब को अलग होकर 1 नवंबर 1966 को एक नया राज्य बनाया गया। शाह आयोग ने हरियाणा राज्य के गठन के समय कितने, 7 जिले, हिसार, गुड़गांव, रोहतक, है ना, करनाल, जींद, अंबाला और महेंद्रगढ़। शॉर्ट फॉर्म आपको इसकी पता ही होगा भाई, ट्रिक है ना, घर जेके में जो आप लोग करते ही हो, है ना। तो इस प्रकार से हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन की स्थापना कब हुई थी भाई बताइएगा, कब हुई थी, 99 में हुई थी, या फिर 90 में, या फिर 97 में, या 93 में। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, कितनी बता रहे हो, बिल्कुल सी, 97 में हुई थी भाई, बिल्कुल सबका करेक्ट है भाई, वेरी गुड भाई, है ना। देखिए कब हुई थी भाई, 17 मार्च 1997 को की गई थी। और मुख्यालय कहाँ पे, हेडक्वार्टर कहाँ पे, पंचकुला में। हरियाणा का पहला पेपरलेस विभाग कौन सा है, राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान है, राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान, हरियाणा औद्योगिक परीक्षण संस्थान, हरियाणा अनुसंधान संस्थान, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, है ना, क्या आएगा भाई, बी आएगा भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो, हरियाणा औद्योगिक परीक्षण संस्थान। लास्ट क्वेश्चन है भाई आज का, लीजिए आपकी, नहीं एक और क्वेश्चन है, ठीक है। रोहतक में 1857 की क्रांति में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो बताइए भाई किसने निभाई थी, है ना। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई, वेरी गुड भाई बंटी, क्या बात है भाई, बिल्कुल सबसे पहले, है ना, उससे पहले भी बी भाई, सोनिया परवीन, वेरी गुड भाई, बिल्कुल, आनंद, पूजा, रौनक, है ना, शशि,
गैरी, ज्योति, लीजिए भाई जीशु बिल्कुल करेक्ट है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन बी आएगा। लास्ट क्वेश्चन, हरियाणा राज्य कर्मचारी चयन आयोग की स्थापना, बताइए भाई। यहाँ पे बात हो रही है एचएससी की, किसकी भाई, एचएससी, हरियाणा राज्य कर्मचारी चयन आयोग, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की बात हो रही है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी भाई, देखते हैं। ये तो गलत नहीं होना चाहिए भाई, ये गलत करोगे तो कमाल कर दोगे भाई, ठीक है। ये क्वेश्चन गलत करोगे तो भाई कमाल कर दोगे, ठीक है। तो इसका जो आंसर है ना क्या आएगा भाई, ऑप्शन है 28 जनवरी 1970 आएगा भाई, ठीक है। अब ये देखो कितनों का गलत हुआ है, ठीक है। बी भी आया है, ए भी आया है, ठीक है। एक है ना डी को छोड़ के, क्योंकि डी में दे रखा था इनमें से कोई नहीं, तो बाकी सब ने आंसर दिया है। 28 जनवरी 1970 को की गई थी, जिसका भाई मुख्य कार्य हरियाणा सरकार और अधीन कार्यालयों के विभिन्न विभागों में क्या है भाई, कर्मचारियों की भर्ती करना। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है भाई, पंचकुला में है। तो बाकी करेंगे भाई कल की क्लास में। बताइए भाई, है ना, अब कैसे क्या चाह रहे थे भाई, ठीक है। ये बताओ, क्वेश्चन पेपर ही लेके आऊं प्रीवियस ईयर, ठीक है। अब विदाउट एक्सप्लेनेशन होंगे भाई, ठीक है। जितने भी एक्सप्लेनेशन के दे रखे थे मैंने वो बुक पूरी करवा दी, है ना। और इस प्रकार से भाई ये जो बुक है थोड़ी ही रहती है, ठीक है। जो वाईसीटी की बुक है जिसमें हरियाणा के जितने भी क्वेश्चन है थोड़ी सी रहती है भाई। इसके बाद है ना हम कोई नई चीज लेंगे, तो बताइए आप क्या चाहते हो नया। और इसके अलावा भाई मैं ज्योग्राफी और थ्योरी वाइज भाई मैं आपकी हरियाणा जीके स्टार्ट कर रही हूँ। तो इसके अलावा और क्या चाहते हो ये बताओ भाई, ठीक है। थैंक यू सो मच भाई, सोनिया, आदित्य, मोनी, है ना, आनंद, बिल्कुल भाई, अमित, थैंक यू सो मच भाई। ओके भाई, चलिए भाई, बाय, ठीक है भाई, ओके। देखिए पी वाई क्यू तो मैंने बहुत सारे करवा दिए, थोड़े बहुत रहते हैं एक दो, मैं वो और करवा दूंगी भाई। अच्छा ओनली पी के, अच्छा चलिए भाई, ठीक है भाई बंटी, है ना, पी वाई क्यू, ठीक है। और बताओ, चलिए ठीक है भाई, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में भाई, ठीक है। कंप्यूटर की क्लास में मिलते हैं अभी थोड़ी देर में ही।